हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज आज का कल का ही मतलब सिलेबस आ चुका है, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। हो सकता है वीडियो आप लोगों के पास लेट पहुँचे। तो सबसे पहले काम है कि सिलेबस को एक पेज पर लिखना। या तो आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं, बेटर होगा कि अगर लिख लेंगे तो याद रहेगा। तो मैं तो इस हिसाब से एक A4 साइज़ पर पूरे सिलेबस को लिख रहा हूँ, ठीक है। फिर इस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो पूरा मतलब सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा एक एक चैप्टर उठा करके। हालांकि कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, हाँ कुछ चीज़ें डाली गई हैं, जैसे चेर चोल पांड ये सब जितने भी थे ये सब नहीं थे तो ये लोगों को डाला गया है। बाकी और भी कुछ चीज़ें एक दो चैप्टर कम हुआ है, लेकिन देखा जाए तो ऑलमोस्ट वही है, ठीक है। तो सिलेबस को पहले लिखा जाएगा, उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग तैयारी की जाएगी। क्योंकि बिना सिलेबस जाने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो ऐसे कोई पढ़ाई नहीं होती है। जब तक सिलेबस आपके दिमाग में नहीं होगा तब तक कोई पढ़ाई नहीं होती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि क्या नहीं पढ़ना है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी। क्योंकि इतना बड़ा पोर्शन है तो ज़रूरी ये होता है कि क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो सब कुछ है, मतलब कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग पहले हमें सिलेबस दिमाग में होना चाहिए, जो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो चलिए सिलेबस को लिखते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो अभी हम हिस्ट्री का सिलेबस लिख रहे हैं। हिस्ट्री का मतलब टॉपिक जितना है सब लिख रहे हैं। अभी शाम को फिर पॉलिटी का देखा जाएगा तो पॉलिटी का लिखा जाएगा। अभी जीएस का पोर्शन तो नहीं आया है, हो सकता है वीडियो आते आते आ जाएगा आपका, तो उसका भी लिख लिया जाएगा। तो उसको भी दिखा दूंगा मैं कैसे लिखा हूँ, ठीक है। तो अभी इतिहास का लिखते हैं, उसके बाद फिर पॉलिटी का। क्योंकि अभी हम इसका लिखने के बाद थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आज से फिर से मतलब शुरुआत से पढ़ाई शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, सिलेबस लिखते हैं, उसके बाद फिर जो भी टॉपिक मतलब पहला है जैसे प्रागैतिहासिक ये सब जितने भी हैं, तो आज हम प्राचीन इतिहास का एक तरह से पढ़े तो हैं ऑलमोस्ट, देखा जाए तो यूट्यूब वगैरह और बुक्स से आज पढ़ा जाएगा, ठीक है। मैं कोई भी कोर्स नहीं लूँगा, ठीक है। कोर्स कोई भी नहीं लूँगा क्योंकि एक कोर्स लिया था, कोई मतलब नहीं था और समय बहुत कम है, ऑलमोस्ट 3 महीने बहुत ज़्यादा समय है। तो इसमें सिलेबस कंप्लीट होना बड़ा मुश्किल लग रहा है, ठीक है। इसलिए मैं कोई कोर्स नहीं लूँगा, सेल्फ स्टडी करूँगा, ठीक है। क्योंकि जितना हो सकेगा उतना रिवीजन एक ही बुक से किया जाएगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा, पीवाईक्यू वगैरह है उसी से लगाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए सिलेबस कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, दिखाते हैं कैसा लिखा गया है क्या नहीं है। तो ये हमारा सिलेबस है पूरा, आप लोग देख लीजिए। ये हमने लिखा है, आज का सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई शुरू की जाएगी, ठीक है। तो चलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग आज से पढ़ाई शुरू किया जाए। तो आज प्राचीन इतिहास से हम लोग शुरू करते हैं, पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो ये यूट्यूब से हम शुरू कर रहे हैं और बुक वगैरह से मिला जुला करके ये बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं। बट इनका क्या है कि कुछ वीडियो तो सही है, फ्री है, बाकी मेंबरशिप वगैरह दिए हुए हैं। तो ये पाषाण कालीन एक वीडियो था तो इन्हीं का देख रहे थे, मतलब अच्छा लग रहा था इनका पढ़ाने का। फिर मेंबरशिप वगैरह देखे तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्या है क्या नहीं है, मतलब अच्छा लग रहा था। और इनका पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा समझ में आ रहा था। बाकी एक वीडियो देखते हैं, फिर बुक वगैरह से हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे। प्रैक्टिस वगैरह करना रहेगा तो यूट्यूब वगैरह से कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी पढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर पीवाईक्यू वगैरह लगा लेते हैं पाषाण काल का। क्योंकि पीवाईक्यू जब तक लगाएंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो पीवाईक्यू लगाना ज़रूरी है, ठीक है। तो पीवाईक्यू से हमें पता चलता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है।
वैसे तो कुछ भी पढ़ देंगे हम लोग, मतलब बुक इतना मोटा बुक है तो उसमें अगर पढ़ना चाहें तो पूरा बुक पढ़ डालें, लेकिन समझ में नहीं आएगा कि मतलब क्वेश्चन कहाँ से बन रहा है, किस टाइप का बन रहा है। तो इस हिसाब से PYQ लगाना ज़रूरी है। तो अभी थोड़ा सा खाना पीना खा करके रात के करीब बज चुके हैं 8, तो अभी बैठ चुके हैं फिर से पढ़ने के लिए। तो बेसिकली क्या है कि हमारा अभी सिविक्स का, पॉलिटी का क्या कहते हैं कि पूरा सिलेबस बचा हुआ था, तो उसका सिलेबस हम लोग पूरा नोट डाउन करते हैं एक पेपर पर, उसके बाद फिर पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो जब तक सिलेबस सामने नहीं होगा तब तक पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग अब पढ़ा जाएगा। सिलेबस तो हालांकि सेम वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम वही सिलेबस है, बस चीज़ें जो हैं खोल कर रख दी गई हैं। उसमें क्या था कि मतलब एक ही में था। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है तो सीधे सामने रख दिया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आसानी होती है। ठीक है, तो इसमें जो चैप्टर पढ़ना है तो मेन वही पढ़ा जाएगा, बाकी अगर समय मिलेगा तो एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह पढ़ी जाएंगी। जैसे संविधान में ज़्यादा पोर्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें हमें लग रहा है कि 7-8 चैप्टर दिया हुआ है, बाकी देखते हैं, तो वो उतना ही हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा राजनीतिक सिद्धांत में प्लेटो, अरस्तु, ये सब सेम वही है। तो यही है सिलेबस। बाकी अभी पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज हम लोग शुरू करते हैं राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं, मतलब उसका क्षेत्र, परिभाषा वगैरह जो भी है, जो भी कथन निष्कर्ष जो कुछ भी है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर PYQ वगैरह लगाया जाएगा। ठीक है, तो आज से ही शुरू, स्टार्टिंग देखा जाए तो फिर से शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।